और जान करके शिव जी को पूजन करने गया। पार्वती बल बल अवतारे जी बोलो जय श्री राम। ये नींद भी आ जाती है ना साहब, क्यों साहब? वही बात आती है। एक आदमी मखमल के गद्दे पर सो रखा है, सुनिया एसी भी लगी, बिस्तर भी प्यारा है, तभी बोलते हैं रात भर नींद नहीं आने लगी। क्यों साहब? करवट बदल रहा है रात भर, कदी ये नींद परेशान हो रही हूँ। 2 बजेगी 1 बजेगी साहब, रात खुलने वाली छो पर नींद ना होने लगी। और एक आदमी वो जो गेट पर बैठा है साहब, फिर भी आहा प्यारी सी नींद आ रही है। यानी नींद भी साक्षात भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। देवी तो नींद है। नींद कब आती है? निद्रा। निशा यानी काली, रात्रि यानी काली। देखो आपको सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? सच बताना। छकी पैसा मिलेगा साहब, है सुकून मिलता है क्या? कोई आदमी कितना भी लोभी क्यों नहीं होगा, रात भर भी गणती रल पैसे गड्डी, तभी तैन सुबह रात खून वाली थोड़ी देर सो जाओ, बजे भैया ये पैसा नींद होनी है साहब। इसका मतलब पैसों में सुकून नहीं है। सुकून कहाँ है? काली की गोद में। निशा काली यानी रात्रि, माँ की गोद में सुकून मिलता है। ये रात्रि तो माँ है, ये नींद ही तो माँ है। और हम सोने का अर्थ है कि हम माँ की गोद में सो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। वैसे बल कहे कि नींद भंग न छेद करी, निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। इंद्रा भंगो, जो किसी की नींद भंग करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। कथा छेदो, जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो बल पति पत्नी मां झगड़ा करो दो तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपनी मां से उसके बेटे को दूर करवाता है उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। सुन तुम लगे कहे कि नींद न छीन भंग। देवी भागवत में एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी भगवान से यहाँ से कभी देवी भागवत सुनिए आपने? सुनाना कभी मुझे बुला के सुनाना। बोलो जय श्री राम। एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी मैं किसी की नींद भंग नहीं करूंगा भगवान, क्योंकि नींद भंग करने वाले बल ब्रह्म हत्या लगती। सुनने लगे आप? इसलिए किसी को जगाना नहीं चाहिए। राभंगो कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदस्य। किसी की नींद भंग नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोगों को बल जगा देना चाहिए। किस विद्यार्थी को, विद्यार्थी की दिशा बल तो वो उठानी चाहिए। बेटा स्कूल आउट टाइम वही उठ जा बेटा, तब ब्रह्म हत्या न लगे बल। चौकीदार को और पंथी को, चौकीदार से बोल तो चोरी भेजे अगर चौकीदार से हो गया। पंथी जो कहीं जा रहा है सुबह, अगर वो चाहिए तो तैन उठानी चाहिए बल। ठीक छो? बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना माताओं से। आप कितने अच्छे हैं, अपने लिए तालियां बजाओ। हाँ। एक बार क्या हुआ सुनिया ना जरा। पत्नी माँ, पति और पति में झगड़ा रहे रहते हैं रात को। सुनो आप, और पति को जाना था सुबह दिल्ली और ट्रेन थी सुबह 7 बजे। अब कौन उठाए? वो वहां से ऐसे थे कि जन संत है, इतने टुकड़ थे बोले। कुछ लोग होते हैं जैसे नींद पड़ी बैठी दुकान, बगल वाला परेशान हो जाता है, कितने टुकड़ते। बोलो जय श्री राम। अब उनको जब नींद पड़ती थी तो सुबह ही खुलती थी जब 8 गांव लग जाओ। अब जाना था, पत्नी से झगड़ा, तो उन्होंने क्या किया सुनो।
एक कागज लिया और उसमें लिखा, श्रीमती जी मैं सुबह 4 बजे उठे दे तू, और पर्चा निकाला और पत्नी की तकिया के नीचे रख दिया और सो गया। से जब तो सुबह घाम लगी थे, खुली नींद, अरे टाइम देखा 7 बजने लगी। ओहो, इसने मुझे उठाया नहीं, पर्चा नहीं देखा होगा। तकिया उठाई, उसमें दूसरा पर्चा लिखा था और उसमें लिखा था कि श्रीमान जी 4 बजे के उठ जाओ। एक दूसरा पर्चा था, उसमें लिखा था कि 4 बजे के उठ जाओ। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, बोलो जय श्री राम। तो जो पंथी है वो बल उठाए कि भाई तू ननवाल से अब जग तिरगाड़ छोड़ दी। विद्यार्थी बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो हर हर महादेव। तो महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने पहुंचे। पार्वती जी ने सोचे बल यो बाबा हम प्रणाम कर लगी, ये इनके कथा सुन हम। बोलो जय श्री राम। क्या कथा सुनाएगा ये तो हमें प्रणाम कर रहा है, और जो हमें प्रणाम करे हम चैन कथावाचक हैं प्रणाम, कथावाचक खुद कर रहा सबको प्रणाम। ये क्या कथा सुनाएगा? तो भगवान शंकर ने तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, लेकिन मां सती ने वो कथा नहीं सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती माता ने नहीं सुनी। भगवान शंकर जी ने बल विदा मांग किससे? मुनि से। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन भगवान शंकर जी के साथ आ रहा है? कथा सुनी बिजन को बलौन लगी, बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। पहले जब मां सती कथा सुनने गई तो कौन कथा सुनने के लिए जा रहा है? बोले जगत की माता जा रही है, संग सती जग जननी भवानी। संग में जगत की जननी जा रही है भगवान के साथ। और आज अब इस जगत जननी ने कथा नहीं सुनी तो कोब लवण कथा सुनी नहीं। दक्ष कुमारी आ रही यानी चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। भगवान शंकर थे उन्हें कथा सुनी थी। कुंभज ऋषि के आश्रम से उत्तराखंड से जा रहे कथा सुन करके। इतने में क्या हुआ, जब रास्ते में पहुंचे तो दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। बल भगवान, ये भूमि ब्रह्म की भूमि है। उसी समय क्या हुआ, ते ये अवसर भंजन
जन्महि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय क्या होगा कि भगवान नारायण का धरती पर बलराम रूप में अवतार हो गया। राम जी को जन्म हुई, जन्म होते भगवान राम जी ने अल्पकाल में समस्त विद्याओं का पान किया, मिथिला चले गए, अपने गुरु जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ चले गए, उनकी यज्ञ की रक्षा करी। ताड़का, सबसे पहले राम जी ने ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान तहि निज पद दीना। ताड़का को मारा, उसके बाद सुबाहु को मारा, और उसके बाद मारीच को समुद्र के पार फेंका, यज्ञ की रक्षा करी। उसके बाद भगवान राम मिथिला चले गए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। जो अहिल्या पाषाण बनी थी, पत्थर बनी थी, भगवान राम ने उसको अपने चरणों से छुआ और गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद से भर करके पतिलोक को चले गई। भगवान राम मिथिला गए और जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ सके, भूस सहस 10 एक 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन तोड़ना तो दूर रहा। 10,000 राजा बोलते धनुष से उठे भी न सके, हिले भी न सके। भगवान राम ने वो धनुष पलक झपकती तोड़ दिया। सीता से स्वयंवर की, घर आए, राम जी के लिए वनवास हुआ। ऋषि मुनियों के आश्रमों में भगवान राम गए, पंचवटी पर पहुंचे, वहां पर शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई। कहती हैं प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा। राम जी मेरे बल ब्यो न हुए, मैं विश्व सुंदरी छो, मेरे देर तुम ब्यो कर। बोल रही है, देखो शब्द, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी बल कोई नारी नहीं। भगवान राम जी ने बल तीन की तरफ देखी भी नहीं कि कनी दो ये विश्व सुंदर, बिल्कुल नहीं देखा उसका। सीता ही चितई कहे प्रभु बाता, सीता जी को देख रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं? बोले शूर्पणखा से कर रहे हैं। क्यों जी, जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे? भगवान कहते हैं ये देखने योग्य नहीं है, इसलिए हम देखते ही नहीं है। सुन रहे? शूर्पणखा को जब वहां से भगाया तो अपने भैया खरदूषण के पास गई, खरदूषण को भी भगवान ने राम मार दिया। रावण के पास गई, रावण ने चाल चली, मां सीता का हरण करके ले गया। तब भगवान राम बल जंगल में रण से लगे, रो रहे हैं प्रभु और पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुश्रेणी। जंगल का पशुओं से बल पूछने लगे, जंगल के जानवरों से पूछ रहे, आप बताओ ना, तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है? और सुनो, उसी समय भगवान शिव जी भी पहुंच गया कथा सुनने के थे। राम जी रण थे लगे और शिव जी बाबा कथा सुनी थे और लगे, राम कथा सुनकर के आ रहे थे। और उसी समय राम जी ने जब नहीं, भगवान शिव जी ने जब राम जी को देखा तो दूर से प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसा। कहती हैं जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो सच्चिदानंद प्रभु। सती माता थे बल बैठी बगल मां बैलमती। सती जी ने बोली, शिव जी तुम कहते प्रणाम करने क्या यों थे, इनको सच्चिदानंद कह रहे हो? जो नहीं अन्य पता कि हमारी पत्नी कहीं लिखित चुरी थे। ए भोलेनाथ, सच्चिदानंद वो होने बल जो सब कुछ जान दो, जो सब कुछ जानता है वो सच्चिदानंद होता है। अब यो नहीं अनु पता ना कि हमारी पत्नी कहीं लिखित उठाई थे, ये कहाँ की सच्चिदानंद? मैं तो ना लगना ये सच्चिदानंद, तुम क्यों इसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर समझाने लगे, देवी
ये भगवान हैं, ये वही राम हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सदा मुनि धीर। सती को कह रहे हैं, सती जासु कथा, ए सत्य जो कि बोले हम कथा सुनिते आया, ये वही भगवान, तुम भी इनको प्रणाम करो। ये मेरे इष्ट देवता, सोये मम इष्ट, सोये मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाय सदा मुनि धीरा। यही तो मेरे इष्ट देव हैं। बड़े बड़े देवता इनकी सेवा करते हैं, मुनि लोग इनका ध्यान करते हैं। देवी तुम पर सती जी ने बल विश्वास है ना वर्ण की भगवान भी। बोलो जय श्री राम। स्थिति ये नहीं छो बल सुनिया जरा। जन कोई टीवी पर, आप टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो आप, तो जैसे कोई पिक्चर में बहुत बड़ा करोड़पति आदमी किसान का रोल कर रहा है, कोई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी किसान का रोल कर रहा है, कितने का फटिया कपड़े पहरिया और हल चला रहा है और रोन लगी, तभी उसके साथ अन्याय हो रहा है, रो रहा है वो। और वो जब रोने लगी तो तुम्हें भी टीवी देखी आंसू होने लगे, देखो इसके साथ गरीब के साथ अत्याचार हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो रोल उसको ऐसा मिल रखा है, वो तो करोड़पति आदमी है साहब, तय गरीब किसान को रोल मिली और उसको देख करके बोल तुमने आंखों में आंसू होने लगे, देखो इसके साथ अन्याय, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो सब नाटक है। उसी प्रकार भगवान जो है राम जी बोल नाटक से करने लगे, यानी लीला कर रहे हैं। नाटक अर्थ लीला। भगवान को तो पता है कि हमारी पत्नी को रावण ले गया। राम जी ने स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है, देवी तुम पावक में निवास करो, तुम अग्नि में निवास करो। और जिसको रावण उठा करके ले गया ना साहब, वो तो एक छाया है, छाया है, नकली सीता है। देवी पुराण में सुनो जरा ध्यान से, आपने देवी भागवत सुना हो, देवी पुराण में उसको माया कहा गया है। दो सीता है, जो असली वाली सीता है वो तो अग्निदेव के पास है, और जो नकली वाली यानी जो माया है उसको रावण उठा करके ले गया। हुआ क्या, भगवान राम ने जब उस रावण को मारा और रावण को मार करके वहां से सीता को लेकर के आए, फिर कहां से, रावण की लंका से वापस लेकर के आया। और फिर मां सीता से कहा, हे देवी सीता, तुम इतने दिन तक रावण क्या रहे हो, पहले अपनी पवित्रता दो। तब मां सीता कहते, हे लखन भैया अग्नि जलाओ जरा। तब लखन लाल जी अग्नि जलाते हैं, अग्नि को प्रकट करते। तब अग्नि से हसली वाली सीता निकलती। देवी पुराण में ये कथा, हसली सीता निकल रही है अग्नि से, और एक सीता रावण के यहां से आ रही है, दो सीता हो गई है। वहां पर दो सीता, गोस्वामी जी ने ये कथा नहीं लिखी, दो सीता प्रकट। अब जो हसली वाली सीता थी वो तो राम जी के पास चली गई। अब जो माया सीता थी, जो छाया सीता थी, वो राम जी से कह रही है मेरा पति कौन है। अग्निदेवता से पूछ रही है मेरा पति कौन है। इस असली सीता के पति तो राम जी आप हो, लेकिन मेरा पति कौन है। तब भगवान अग्निदेवता और राम जी कह रहे हैं, सुनो अवतारे जी, देवी सीता, छाया सीता, तुम एक काम करो, तुम पुष्कर में जाओ
और पुष्कर में जाकर के भगवान शिवजी की उपासना करो। भगवान शिवजी बताएंगे कि तुम्हारा पति कौन है। जाओ, असली सीता राम जी के पास आ गए। नकली सीता ध्यान से सुना, पुष्कर में गई बल, वहां शिवजी का तपस्या करने लगी। भगवान शिवजी प्रकट हुए, कहते हैं देवी वरदान मांग, क्या चाहिए? तो उसने बोला, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। 5 बार बोला, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन पतिम देहि। 5 बार बोला उसने कि मुझे पति दो, पति दो। तो भगवान शंकर बोले, देवी जाओ, तुम्हारे 5 पति होंगे। इस समय तुम जाओ और स्वर्ग की लक्ष्मी बन जाओ, स्वर्ग लक्ष्मी बन करके तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन देवी, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी बन करके प्रकट होगी और फिर तुम्हारे 5 पति होंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बजाओ। इसलिए द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है और देवी पुराण में उसको माया, सीता यानी छाया सीता का